अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बटेर का गोश्त इंतहाई लजीज और खुश जायका होता है और किन किन बीमारियों का इलाज उसमें मौजूद है, आप हैरान होंगे। कुरान करीम में परिंदों के गोश्त का जिक्र एक खुश जायका ग़िज़ा के तौर पर मिलता है। यहाँ तक कि जन्नत के खानों के ज़िक्र में भी परिंदों के गोश्त का तज़किरा किया गया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मन्नो सलवा उतारा गया तो उसमें बटेर भी खाने के लिए उतारे गए। मगरिब के लोगों में एक ज़रबुल मिसल मशहूर है कि कोई भी पूरा महीना रोज़ाना लगातार एक बटेर नहीं खा सकता। कुछ लोग तो इस बात की शर्त भी लगा लेते हैं क्योंकि जब यहूदियों पर मन्नो सलवा उतारा गया तो वो लोग हुक्म इलाही के मुताबिक पूरा एक महीना मुसलसल बटेर नहीं खा सके थे, बल्कि बनी इसराइल के ये लोग ककड़ी, प्याज, लहसुन और साग मांगने लगे। ज़माना कदीम से बटेर इंसानों की ग़ज़ा का हिस्सा है। फ्रांस, पोलैंड, पुर्तगाल, इटली और हिंदुस्तान के लोग बटेर बड़े शौक़ से खाते हैं, जबकि जापानी बटेर बाकी मगरबी लोगों के दस्तरखान की जीनत बनता है। बटेर आमतौर पर पूरा मुकम्मल तौर पर पकाया जाता है और हड्डियों समेत खाया भी जाता है, क्योंकि परिंदे का हजम छोटा होने की वजह से गोश्त को हड्डियों से अलग करना मुश्किल होता है और इसमें 110 कैलोरीज, 19 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम चर्बी पाई जाती है। अगर आप 2000 कैलोरीज तक बटेर खाएं तो इसमें मौजूद चर्बी आपकी मुजव्वज़ा रोज़ाना चर्बी की खुराक का 35% बनती है और इसमें एक प्लेट बटेर आपको रोज़ाना इस्तेमाल की हयातियाती निकोटीन का 35% और 25% विटामिन बी और 15% रबूफ्लावन, ये एक किस्म का विटामिन बी है, और 10% विटामिन सी, 25% फास्फोरस और 20% फलाद और 15% जिंक और 6% मैग्नीशियम फराहम करने का बायस बनती है। आप हैरान होंगे कि इसमें इन बीमारियों का इलाज मौजूद है। किसी के गुर्दे इन्फेक्शन हो गया हो, गुर्दे कमज़ोर हों, और गुर्दों के लिए बेहतरीन है, गुर्दों के निज़ाम को बेहतर करता है ये बटेर का गोश्त। ऐसे ही किसी के मसाना कमज़ोर हो, किसी को पेशाब बार बार आता हो, और ख़ास तौर पर सर्दियों में लोगों को पेशाब बार बार आता है, जिस वजह से भी पेशाब आ रहा हो बार बार, जो इंसान बटेर का गोश्त खाता है उसको पेशाब नॉर्मल आता है और ज़्यादा पेशाब नहीं आता। गोया कि बार बार पेशाब आना भी ठीक होता है, गुर्दों के अफ़आल भी दुरुस्त करता है और दिल की बीमारियों के लिए भी बेहतरीन ग़िज़ा है। बटेर का गोश्त इंसान की हड्डियों को मजबूत करता है। जिस इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर हों, बटेर का गोश्त इस्तेमाल करे, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और दुरुस्त होंगी। और ऐसा ही बटेर का जो गोश्त है इंसान के मैदे को तक़वियत देता है। जिसका मैदा कमज़ोर हो, मैदा ख़राब हो, और इसमें ये नया खून पैदा करता है और इंसान के इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत करता है और खुलियात की अफजाइश हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें फ़ौलाद होता है। फ़ौलाद जिस्म में खून की मिक़दार को मुतनासिब रखने और ऑक्सीजन को तमाम जिस्म में रवां दवा रखने में अहम किरदार अदा करता है। जिंक डीएनए और प्रोटीन बनाने के साथ साथ ज़ख्मों को भरने और क़ुव्वत मुदाफ़त को फ़आल रखने के अमल में भी अहमियत का हामिल है। जंगली बटेर का जायका पालतू बटेर के मुकाबले में ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होता है, चूँकि इसमें चर्बी ना होने के बराबर होती है। इसलिए अगर इसको कम पकाया जाए तो भी ये जल्दी खुश्क हो जाता है। और फ्रांस में इसे हल्का बॉयल करके बॉयल्ड आलू के साथ फ्राई किया जाता है और फिर पनीर के साथ फ्राई करके खाया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक बटेर का गोश्त और अंडे जहनी दबाव और थकावट को दूर करते हैं। बटेर के अंडे बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशो नुमा के लिए बहुत मुफीद है। गोश्त तो गोश्त, अंडे भी बड़े मुफीद हैं। बटेर का गोश्त अपने जायका और इफादियत की वजह से बहुत ज़्यादा खाया जाने लगा है। एक बटेर के अंदर 1.17 यानी 1.17 प्रोटीन पाया जाता है। फ्रांसीसी पकवानों में बटेर को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इसे आम बटेर के नाम से जाना जाता है, जबकि इन्हें जापानी बटेर और एशियाई बटेर भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बटेर के बने पकवान बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। बटेर के पकवान दावतों और मुख्तलिफ तकरीबात के साथ साथ रोज़मर्रा के खानों का हिस्सा बन चुके हैं। बटेर से बने लजीज खाने इंसान की बॉडी में एनर्जी फराहम करते हैं और हर लिहाज से बटेर का गोश्त बहुत ही इफादियत का हामिल है। नाज़रीन, इसलिए आप बटेर को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, इंशाल्लाह आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दुआ में भी याद रखिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।